अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। हम आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इसकी तरफ आते हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है। पहला है बायोस, जिसका मीनिंग निकलता है लाइफ, और दूसरा है लोगोस, इसका मीनिंग निकलता है स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को हम बायोलॉजिकल साइंस या फिर साइंस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू 3 मेजर काइंड्स। अब जो बायोलॉजी है इसे 3 मेजर काइंड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी एंड तीसरा आता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम कह सकते हैं। दूसरा है जूलॉजी, इसके अंदर हम साइंटिफिकली जितने भी जानवर हैं उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रोब्स के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर हम वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह जितने भी छोटे जानदार हैं जो हमें खुर्दबीन की मदद से सिर्फ दिखाई दे सकते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। अगला हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। इसमें जाने से पहले हमें सीखना होगा कि इसके पीछे वजह क्या है, बायोलॉजी को ब्रांचेस में क्यों आखिर तकसीम किया गया है। देखिए, ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार हैं उनकी शक्ल व सूरत अलग होती है, खाना पीना, रहना सहना, ये सारी चीज़ें डिफ़र करते हैं। और बायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम इंटरनली सीखते हैं, उनके जिस्म की साख्त वगैरह सीखते हैं, जिस्म के हर हिस्से की हम फंक्शन सीखते हैं। तो इस तरह हर जानदार की क्योंकि शक्ल व सूरत अलग होती है, उनकी जिस्म की जो अंदरूनी खसूसियत है वो भी अलग होगी। तो इस तरह अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया है, बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। पहला आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदार की साख्त के बारे में सीखते हैं और उसकी शक्ल के बारे में सीखते हैं। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी अंदरूनी उनके खवास के बारे में सीखना, उनके जिस्म के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। फिजियोलॉजी, ये दो लफ्ज़ से बने हैं। फिजियो मीन्स फिज़िकल, लॉजी मीन्स स्टडी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में सीखना किसी भी जानदार के हवाले से, तो उसे हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी। नंबर 4 आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम सीखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में, कहाँ से शुरुआत होती है किसी भी जानदार की और कहाँ जाकर उनका जिस्म कंप्लीट होता है और फिर उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा होगा कि एम्ब्रियो से इंसान की और बाकी मखलूक़ात की शुरुआत होती है और बाद में जाकर वो पूरा जानदार बन जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक जानदार बन जाते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 5 हमारे पास आते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम जानदार की साख्त के बारे में सीखते हैं, उनको हम साइंटिफिकली नेम देते हैं ताकि दुनिया के किसी भी गोशे में अगर हम जाएं, क्योंकि दुनिया के जितने भी हिस्से हैं हर एक हिस्से में जो है मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती है, तो इस तरह से अपनी आसानी के लिए हम साइंटिफिक नेम देते हैं।
और इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन करते हैं जानदारों की, क्योंकि हर जानदार की साख्त अलग होती है, उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, फंक्शंस अलग होती है। इस वजह से हम क्लासीफाई करते हैं जानदारों को, ग्रुप्स बनाते हैं उनकी। नंबर 6 है सेल बायोलॉजी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सेल यानी खुलिया, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जितने भी जानदार हैं, क्योंकि उनका बॉडी सेल से बना हुआ होता है, तो हम इसके अंदर सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। हिस्टोलॉजी, इसके अंदर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम बाफ्तों का मुतालिया करते हैं। बाफ्तें क्या है? ये जो है, जब एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर बाफ्तें बना रहे होते हैं।